अगर आपके पास एक मुश्त रकम है और आप चाहते हैं कि उसी पैसे से हर महीने घर के खर्च में मदद करने वाली एक फिक्स्ड इनकम आती रहे, तो आज की ये जानकारी आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। खासकर अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर के इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS को जरूर समझिए, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करने की सुविधा मिलती है और जिससे आपको मौजूदा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर महीने करीब 8,633 रुपए का ब्याज मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, इसमें अकाउंट कौन खुलवा सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है, जॉइंट अकाउंट में पत्नी को साथ रखने का क्या फायदा है, ब्याज किस तरह से मिलता है, अकाउंट की मैच्योरिटी कितने साल की होती है और सबसे जरूरी हर महीने 8,633 रुपए की इनकम कैसे मिलेगी। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। सबसे पहले स्कीम को समझ लेते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS एक ऐसी सेविंग स्कीम है जिसमें आप एक मुश्त पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले हर महीने इंटरेस्ट इनकम प्राप्त करते हैं। यानी इसमें आपको हर महीने अलग से पैसा जमा नहीं करना होता। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद स्कीम के नियमों के अनुसार मंथली इंटरेस्ट मिलता रहता है। इस स्कीम की एक खास बात यह है कि इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब बात करते हैं डिपॉजिट्स की। पोस्ट ऑफिस MIS में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत सिर्फ 1,000 रुपए से की जा सकती है। इसके बाद स्कीम के एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 9 लाख तक है, जबकि जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट 15 लाख निर्धारित है। इसलिए अगर पति पत्नी मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन जाता है। जॉइंट अकाउंट में पति और पत्नी दोनों अकाउंट होल्डर हो सकते हैं और इस स्कीम के रूल्स के अनुसार मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट का फायदा लिया जा सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, MIS का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। अगर आप बीच में पैसा निकालना चाहते हैं तो प्री मैच्योर क्लोजर के भी कुछ रूल्स होते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह पैसा आपकी इमीडिएट जरूरतों के लिए नहीं बल्कि निर्धारित अवधि के लिए रखा जा सके। जल्दी अकाउंट बंद करने पर एप्लीकेबल डिडक्शन या कंडीशंस लागू हो सकते हैं, जिससे आपको कम इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी इंटरेस्ट रेट। फिलहाल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर सालाना 7.4% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। यह रेट समय समय पर सरकार द्वारा रिवाइज किया जा सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले करंट रेट जरूर चेक करें। अब समझते हैं रिटर्न कैलकुलेशन। मान लीजिए पति पत्नी मिलकर MIS के जॉइंट अकाउंट में 14 लाख रुपए जमा करते हैं। अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% है तो साल का इंटरेस्ट करीब 1,03,600 रुपए बनता है। अब इस एनुअल इंटरेस्ट को 12 महीनों में डिवाइड करने पर मंथली इंटरेस्ट करीब 8,633 रुपए होगा। यानी 14 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 7.4% एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर महीने 8,633 रुपए की इंटरेस्ट इनकम बनती है। अगर यही मंथली अमाउंट 12 महीनों तक मिलता है तो एक साल में 1,03,600 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त होता है। और क्योंकि MIS की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, इसलिए पूरे 5 साल के दौरान मिलने वाली टोटल इंटरेस्ट इनकम 5,18,000 रुपए होगी। ध्यान रखिए, यहां 8,633 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट की मंथली इंटरेस्ट इनकम है, न कि हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट से मिलने वाली रकम। आपका 14 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट अलग रहता है और मैच्योरिटी पर एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार वापस मिल जाता है। इसलिए अगर आपके पास एक मुश्त रकम है और आपका गोल रेगुलर मंथली इनकम प्राप्त करना है तो पोस्ट ऑफिस MIS एक शानदार ऑप्शन है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। खासकर पति पत्नी के लिए जॉइंट अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट सिंगल अकाउंट की तुलना में ज्यादा होने के कारण यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ मंथली इंटरेस्ट देकर फैसला नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जरूरत, इन्वेस्टमेंट पीरियड, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, टैक्स इंप्लीकेशंस और फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही करंट इंटरेस्ट रेट और पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट रूल्स को ऑफिशियल सोर्स या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से वेरीफाई करना भी जरूरी है।
उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। निवेश से पहले अपनी जरूरतों को समझें और साथ ही किसी अच्छे सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।